2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर गीता कोड़ा के स्टैंड पर सस्पेंस बना हुआ है। सियासी गलियारों में अटकलें हैं कि गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़ सकती है। हालांकि सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने अटकलों को सिरे से खारिज किया है। खास रिपोर्ट देखिए। छोड़ेंगी कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा। 2024 में क्या कमल थामेंगी कांग्रेस की गीता। झारखंड के सियासी गलियारे में अटकलें तेज। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि सियासी गलियारे में अटकलें हैं कि सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा जल्द कांग्रेस छोड़ सकती हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड दौरे पर थे, लेकिन अविनाश पांडे के कार्यक्रम से भी गीता कोड़ा ने दूरी बना रखी थी, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन अब सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। सिर्फ अफवाह पर चर्चा क्या करें, ऐसे कोई बात नहीं। अभी कहीं आप जा नहीं रहे? नहीं, कांग्रेस में। गीता कोड़ा से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सिंहभूम सांसद के पार्टी छोड़ने की खबर को अफवाह करार दिया था। यही नहीं, राजेश ठाकुर ने प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रम में गीता कोड़ा के शामिल नहीं होने पर भी सफाई दी थी। एक लोकसभा सांसद की व्यवस्था होती है तो उसमें तो व्यवस्था उनकी रहती है, और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव, व्यवस्था बढ़ी है। वैसे लगातार पार्टी की जो भी गतिविधियां होती है उसमें वो लगातार बनी रहती हैं और चर्चा होती नहीं है, चर्चा करवाई जाती है। क्या बिना आग के ही धुआं उठ रहा है या फिर कहीं चिंगारी भड़की है? पार्टी के कार्यक्रमों से गीता कोड़ा की दूरी से अटकलों को बल मिल रहा है, लेकिन अब खुद गीता कोड़ा ने साफ किया है कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राहुल और रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब ये तमाम सवाल है कि क्या कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, और ऐसे में अटकलें काफी तेज है झारखंड के सियासी गलियारों में। और इसके पहले भी हमने देखा है कि सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने अब इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है और उन्होंने इस पूरे अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल इसमें काफी है क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले देखा था, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का लगातार ताबड़तोड़ झारखंड में कार्यक्रम हो रहा था और इन कार्यक्रमों के दौरान कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने इनसे दूरी बना रखी थी। ऐसे में अटकलें काफी तेज है कि क्या गीता कोड़ा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और अब इस पूरे सस्पेंस पर सियासी बयानबाजी, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी अपना बयान दिया, और इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि ये सारे अनर्गले बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन देखिए, 2024 का चुनाव है और ऐसे में पार्टियों में फेरबदल की लगातार ये खबरें अब सामने आएंगी, क्योंकि 24 चुनाव में अब ज्यादा देर नहीं है। और ऐसे में झारखंड के सियासी गलियारों की बात करें तो लगातार तमाम जो पार्टियां हैं अपने 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में पार्टियों के समर्थन के साथ साथ अगर हम बात करें तो अब ये जो बयान है वो निकलकर सामने आए हैं। इसमें साफ तौर पर कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रही हैं, वे कांग्रेस में बनी रहेंगे। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में ये बयानबाजी काफी तेज हो गई है और इस बयानबाजी को हमने अमूमन अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाया किस तरीके से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा के स्टैंड पर ये पूरा सस्पेंस बरकरार है बीजेपी में शामिल को लेकर। और ऐसे में आज गीता कोड़ा ने ये अपनी चुप्पी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की उनकी कोई भी विचार नहीं है। जी मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? किसी कारणवश हम उनसे नहीं जुड़ पाए हैं। मनोज से हम वापस उन जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2024 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में सांसद गीता कोड़ा के
पार्टी फेरबदल को लेकर भी बयानबाजी तेज है और आज गीता कोड़ा ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र कर दिया है कि अब वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रही हैं और कांग्रेस में वो बरकरार रहेंगी। लेकिन ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा पिछले कितने दिनों से लगातार झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है और ऐसे में पार्टी मजबूती पर चर्चा की जा रही है। पार्टी किस तरीके से स्टैंड करेगी 2024 के चुनाव में, इन पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। तमाम हम कह सकते हैं कि किन क्षेत्रों से किन लोगों को धरातल पर उतारना है और इस बार जमीनी हकीकत क्या कुछ होगी, इन तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। शायद इसी वजह से प्रदेश प्रभारी जो है वो लगातार झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और वो तस्वीरें भी हम अपने लगातार दर्शकों को दिखाए थे किस तरीके से यहाँ पर जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आते हैं तो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सांसद गीता कोड़ा की दूरी बना लेना संशय खड़ा करता है। तो ऐसे में अब ये बयानबाजी काफी तेज थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि सांसद गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और इन तमाम अटकलों के बीच उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी उनका विचार नहीं है कि वे बीजेपी में शामिल हो रही हैं। लेकिन ये चुनाव है 2024 का और ऐसे में 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में। इन सीटों पर अब तमाम पार्टी जो है कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, जेडीयू सभी जो है अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और इस वजह से सभी अपने जनता को भी रुझाने में जुटे हुए हैं। किस तरीके से जनता के साथ जुड़े इसको लेकर भी हमने देखा कि बीजेपी की ओर से संकल्प यात्रा शुरू की गई और इसके बाद भी हमने देखा कि कांग्रेस में भी लगातार जो है सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। लेकिन 24 के चुनाव पर ये तमाम अटकलें हैं। हमारे साथ वापस से हमारे सहयोगी जमशेदपुर से मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए ये कांग्रेस से सांसद गीता कोड़ा के स्टैंड पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा पिछले कितने दिनों से लगातार झारखंड दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रहे हैं और इन दौरों से, इन कार्यक्रमों से भी गीता कोड़ा ने दूरी बना ली थी। लेकिन उन्होंने आज जो ये बयान दिया कि ऐसा कुछ भी उनका विचार नहीं है, कि दो स्टैंड है लेकिन ये 2024 का चुनाव है। मनोज, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक में कब ऊंट जो है किस करवट बदले ये कहना बड़ा मुश्किल है। या ऐसा भी होता है कि जब चुनाव का तारीख का ऐलान होता है, प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है और टिकट किसी और को मिल जाता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अभी ठीक है गीता कोड़ा अभी कांग्रेस पार्टी की सांसद है वो, और वो जाहिर सी बात है वो अभी भी प्लेटफॉर्म पर जिस पार्टी में है वो पार्टी का नाम ही लेंगी और ये निश्चित तौर पे वो ये नहीं कह सकती है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं या अमुक पार्टी में जाएंगे जब तक वो अपनी पार्टी में है, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है। जब तक तारीख का ऐलान नहीं हो जाता है या आचार संहिता नहीं लग जाता है तब तक ये कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि गीता कोड़ा अभी जिस पार्टी में है, जिस पार्टी की सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है नियम भी कहता है कि वो अपनी पार्टी की बात करेंगी, पार्टी के फोरम की बात करेंगी, पार्टी के प्लेटफॉर्म की बात करेंगी। वो कभी भी किसी दूसरे राजनीतिक और भी बड़े राष्ट्रीय पार्टी के, हालांकि वो भी राष्ट्रीय पार्टी में है, किसी दूसरे राष्ट्रीय पार्टी की बात वो इतना जल्दी नहीं कर सकती है। और राजनीतिक भी कहता है कि जो परिपक्व राजनीतिज्ञ है वो अंतिम समय में अपना पत्ता खोलता है। तो ऐसा नहीं है कि गीता कोड़ा ने अभी पत्ता खोल दी, वो कभी भी उनसे बात करेंगे तो निश्चित तौर पे ये इतना जरूर कहेंगी कि हम अभी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। आज भी उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के सिपाही है, कांग्रेस के टिकट पर हम चुनाव लड़ेंगे, हम अपने पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हम जब कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा था पूरे झारखंड में, वो हम लोगों ने देखा है। वहां पर जब कभी भी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कभी भी कोल्हान आए हैं तो वो स्टेज साझा नहीं की है, ये अपने आप में बड़ी बात है। उस दिन की बात अगर 1-2 साल पहले की बात, अगर हम 1 साल पहले की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के जब बड़े लीडर आए थे वो कोल्हान स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। उस कार्यक्रम में गीता कोड़ा और मधु कोड़ा दोनों जन दिखे थे एक ही स्टेज पर, वो भी गोपाल मैदान का कार्यक्रम हुआ था जब अमित शाह आए थे या पार्टी के कोई बड़े लीडर आते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो है किसी बड़े राष्ट्रीय पार्टी के जो लीडर होंगे वो इतना जल्दी अपना पत्ता नहीं खोलेंगे जब तक कोई सब कुछ साफ नहीं हो जाता है। अगर अभी वो पत्ता खोलते हैं तो पार्टी का दबाव होगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो परिदृश्य देखा गया पिछले दिनों कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यक्रम से दूर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के कई कार्यक्रम किए गए हैं उसमें गीता कोड़ा शामिल नहीं हो रही थी। मधु कोड़ा तो खैर अभी कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में वो थे, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। लेकिन मधु कोड़ा से आज भी अगर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं
कि हमें भारतीय जनता पार्टी से परहेज नहीं है। जब कभी भी हम लोगों ने बात की है तो वो सरकार के खिलाफ ही वो बात करते रहे गए। जब कभी भी जब 1932 का मामला आया था, खतियान का मामला, तो गीता कोड़ा और मधु कोड़ा एक ऐसा गीता कोड़ा सांसद थी या अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दिया था। जब हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देखिए ये चुनाव है, यहाँ जो है समय पर भी फेरबदल हो सकता है और ये तस्वीरें क्या कुछ होगी हमें आने वाले चुनाव में ये साफ देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए अशोक, आपका माफ कीजिएगा मनोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।